नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल त्रिभा क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं विधान परिषद के बारे में। आपको पता होगा कि विधान परिषद कई राज्यों में पाई जाती है और कहां-कहां पाई जाती है, आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। और अगर कोई नया राज्य विधान परिषद को अपनाना चाहता है या फिर अपने राज्य में विधान परिषद लाना चाहता है तो वो कैसे लाएगा, इसके हम पूरा कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। और आज का ये सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है, तो इस सेशन को जबरदस्त शेयर कर दीजिए। सभी लोग शेयर कर देंगे। और अभी भी अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगी। तो आज का जो सेशन हमारा रहेगा वो रहेगा विधान परिषद के बारे में। क्या रहेगा भाई? विधान परिषद के बारे में सेशन रहेगा। तो इसमें हम देखेंगे कि विधान परिषद आखिर होता क्या है। हम अब बात करते हैं सेंट्रल लेवल पर पहुंचते हैं। तो सेंट्रल लेवल में होता है पार्लियामेंट। जैसे लेजिस्लेचर का जो पार्ट होता है वो होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैसे होती है? दो भागों में विभाजित होती है। एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है। दो राज्यों में दो भागों में विभाजित होती है। मतलब कैसी है? द्विसदनीय व्यवस्था है। इसका मतलब क्या है? जो लेजिस्लेचर होता है वो कैसा होता है? बाइकैमरल लेजिस्लेचर और यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है कि ये द्विसदनीय है। द्विसदनीय व्यवस्था होती है। द्विसदनीय मतलब क्या है? जिसमें दो सदन पाए जाते हैं। और जो हमारी इंडिया की व्यवस्था है वो कैसी है? द्विसदनीय व्यवस्था है। जैसे आप इंडिया के लिए लीजिए, एग्जांपल के तौर पे इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, ये एग्जांपल ले सकते हैं द्विसदनीय व्यवस्था में। तो ये कैसी है? ए लेजिस्लेचर हैविंग टू हाउसेस। मतलब क्या है कि जो दो सदन रखती है, जो लेजिस्लेचर दो सदन रखती है उसे हम क्या कहते हैं? द्विसदनीय व्यवस्था कहते हैं। बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। अब देखिए, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? जो एक सदन की व्यवस्था रखते हैं, केवल एक ही सदन होता है, उसे हम कहते हैं यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। मतलब क्या है कि ए लेजिस्लेचर हैविंग वन हाउसेस, ओनली वन हाउसेस। अगर आप स्टेट की बात करें तो उसमें क्या होगा? केवल लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा। और अगर आप सेंट्रल लेवल की बात करें तो उसमें भी लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी मतलब केवल एक ही होगा। सॉरी, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी मतलब लोकसभा ही होगा। तो ये एक अपने यहाँ का जो है वो लोकसभा को इसके प्रदर्शित करते हैं। अन्य देशों में अन्य तरीके से जो भी होगा तो वहां पर प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन जैसे अगर हम बात करें तो ये यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, इसका एग्जांपल एक अच्छा सा है यूके, यूनाइटेड किंगडम इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर का। अब हम बात करते हैं, देखिए जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसको हम कैसे बात कर सकते हैं। जैसे हम मान लो पार्लियामेंट के हिसाब से बात कर लीजिए। पार्लियामेंट में क्या है? ये बाइकैमरल मतलब द्विसदनीय व्यवस्था है, जिसमें क्या होता है? राज्यसभा और लोकसभा दो सदन पाए जाते हैं। राज्यसभा को हम उच्च सदन भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? उच्च सदन भी कहते हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। निम्न सदन और उच्च सदन। और अगर आपको विधान परिषद के बारे में पढ़ना है तो आपको राज्यसभा के बारे में पूरी डिटेल होनी चाहिए। अगर आपको राज्यसभा के बारे में पूरी डिटेल है कि राज्यसभा के मेंबर कैसे बनते हैं, क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशन होती है, क्या क्या उनकी ड्यूरेशन होती है, और इसको प्रेसिडेंट होते हैं वो किनको किनको नॉमिनेट करते हैं, तो ये सभी हम किसमें? राज्यसभा में जो सीखते हैं। तो वही सेम क्या है? विधान परिषद है। सेम उसी से मतलब क्या कह सकते हैं? जो लेजिस्लेटिव काउंसिल इज इक्विवेलेंट टू राज्यसभा, मतलब राज्यसभा से ही समान होती है। जैसा कि काम राज्यसभा में होता है वैसा ही विधान परिषद में होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे राज्य में तो विधान परिषद है नहीं, तो आपको बता दें भारत में कुल 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। वो कौन कौन से हैं? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कौन कौन से हैं भाई? यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है और कर्नाटका है। तो ये कुल 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद की व्यवस्था पाई जाती है, मतलब विधान परिषद है। और पहले क्या था? जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी, लेकिन जब उसमें धारा 370 हटाई गई तब से विधान परिषद वहां से हटा दी गई, तो वहां पर विधान परिषद अब नहीं रही है। तो 6 राज्यों में ही केवल विधान परिषद की व्यवस्था उपलब्ध है। तो केवल 6 राज्य ऐसे हैं इसमें विधान परिषद उपस्थित है, जिसमें विधान परिषद के चुनाव होते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी कुछ हाल ही दिनों में चुनाव हुए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के 5 राज्यों में, जिनमें उत्तर प्रदेश राज्य में क्या है? विधान परिषद के चुनाव चल रहे हैं। तो विधान परिषद के चुनाव उत्तर प्रदेश राज्य में चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए सेंट्रल लेवल से समझते हैं। सेंट्रल लेवल की अगर बात करें तो सेंट्रल लेवल में आता है क्या? सबसे पहले प्रेसिडेंट आता है। प्रेसिडेंट के बाद में इसके जो प्रेसिडेंट का जो लेजिस्लेचर होता है वो कैसा होता है? एक तो राज्यसभा के अंतर्गत आता है और एक लोकसभा। मतलब क्या है? राज्यसभा और लोकसभा दो भागों में विभाजित हो जाता है
लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट। इसके बाद में अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल में प्रेसिडेंट की जगह कौन आता है, गवर्नर, हमारे राज्यपाल आते हैं। तो राज्यपाल, ये भी इनका जो लेजिस्लेचर होता है वो भी दो भागों में विभाजित होता है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। पहला क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी मतलब विधान परिषद, विधान परिषद, और दूसरा है विधानसभा। तो ये दो भागों में विभाजित होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद और लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा। और इसके बाद में अब देखिए क्या होता है कि अगर कोई राज्य है वो विधान परिषद को अपनाना चाहता है तो वो कैसे अपनाएगा, क्या क्या उसके लिए क्राइटेरिया रहेंगे, आज के सेशन में हम पूरा समझेंगे, विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो को भाई अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और सब्सक्राइब की बटन दबा दें, जिससे चैनल और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है तो उसको भी आप दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब देखिए इसमें हम क्या बात करते हैं, एवोल्यूशन और क्रिएशन। मतलब क्या है कि अगर कोई राज्य विधान परिषद अपनाना चाहता है, बनाना चाहता है, तो वो किस तरीके से बनाएगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि विधान परिषद कोई राज्य कैसे बना सकता है। तो आर्टिकल जो हमारा 169 अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 169, इसमें यह दिया गया है कि कोई भी राज्य है वो विधान परिषद को अपना सकता है, बना सकता है, लेकिन कैसे बना सकता है इसमें आगे की बात बताएंगे। तो इसमें दो कंडीशन दी गई हैं, तो इनको हम फॉलो करके कोई भी राज्य है विधान परिषद बना सकता है। अब वो दो कंडीशन कौन सी है इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके बाद में हम चर्चा करते हैं कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद का कंपोजिशन कैसे होता है, किस तरीके से बनाया जाता है, इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं और किस किस तरीके से मेंबर चुने जाते हैं और कितने सदस्य हो सकते हैं इसमें। तो ये इसमें बात की गई है, वो किसमें की गई, आर्टिकल 171 में। तो भाई आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे एवोल्यूशन, क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का कंपोजिशन कैसे होता है, विधान परिषद का कंपोजिशन कैसे होता है, या फिर अगर कोई नया राज्य है तो वो विधान परिषद को कैसे बना सकता है। तो भाई सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आशा करते हैं। तो हम बात करेंगे कि विधान परिषद को कैसे बनाया जा सकता है। तो इसके लिए आपको बताया कि आर्टिकल 169 के अनुसार कोई भी राज्य है वो विधान परिषद को अपना सकता है। उसके लिए उसको दो कंडीशन फॉलो करनी होगी। तो दो कंडीशन वो कौन कौन सी है आइए जानते हैं। थोड़ी सी इसमें मैथ रहेगी जिससे आपको शायद समझने में आसानी हो जाएगी, तो उसके जरिए हम जानेंगे। तो वो दो कंडीशन कौन कौन सी हैं, देखिए अगर मान लो कोई राज्य है, कोई भी राज्य है, उसकी विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंडीशन नंबर 1 को फॉलो करते हैं कि कंडीशन नंबर 1 क्या है। अगर मान लो कोई स्टेट है, कोई भी स्टेट है, इसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी है भाई, जितनी जो देखिए जितनी भी होंगी, लेकिन हम एक मान रहे हैं यहाँ पर जो आपको समझाने के लिए। तो लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पर सीटें कितनी है, 300 सीटें हैं, 300 सीट्स उपलब्ध हैं। अब आर्टिकल 169 का क्या कहता है, 169 की जो पहली कंडीशन है वो क्या कहती है, ये हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 169 की जो पहली कंडीशन है वो क्या कहती है, वो कहती है कि जितनी भी सीटें हैं उसकी आपको टोटल मेजोरिटी से बिल बनाना होगा। मतलब क्या है कि बिल बनाना होगा, मतलब एक तरीके से सभी को सहमति देनी होगी कि विधान परिषद आना चाहिए। तो क्या है, टोटल मेजोरिटी, या फिर आप कह सकते हैं सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी से आपको वो बिल पास करना होगा, बनाना होगा कि विधान परिषद चाहिए। अब सिंपल मेजोरिटी होगी कितनी, तो भाई 300 सीटें हैं। 300 सीटें जो सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है कि सिंपल मेजोरिटी तभी होगी जब जितनी भी सीटें हैं, जितनी सीटें हैं उसका 50% प्लस 1, ये होती है हमारी क्या, सिंपल मेजोरिटी। और मेजोरिटी एक और होती है, वो क्या होती है, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी, अब स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, जो भी हमारी सीटें हैं उनका 2/3, ये होता है स्पेशल मेजोरिटी, ये होता है सिंपल मेजोरिटी है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी में, मतलब साधारण बहुमत और विशेष बहुमत में क्या फर्क है। तो दोनों में यही फर्क है कि सिंपल मेजोरिटी और जो स्पेशल मेजोरिटी है उसमें क्या फर्क है। सिंपल मेजोरिटी होती है वो
उस सीट की जितनी भी सीट है या फिर जितने भी लोग वोट दे रहे हैं उसका 50% प्लस 1 ही होता है सिंपल मेजोरिटी, और स्पेशल मेजोरिटी है जितनी भी सीट है उसका 2/3 होता है स्पेशल मेजोरिटी। अब इसमें क्या किया गया है कि इसको सिंपल मेजोरिटी से, यानी मतलब अगर किसी राज्य की 300 सीटें, विधानसभा की 300 सीटें हैं तो इसमें से 150 प्लस 1 इक्वल 151 सीट्स, मतलब 151 सीट से इसे क्या करना होगा, बिल को पारित करना होगा। मतलब क्या है कि इसको बहुमत करना होगा कि विधान परिषद चाहिए, इसके लिए हाँ करना होगा, विधान परिषद के लिए हाँ करना होगा कि विधान परिषद चाहिए। कितने लोगों को, 151 लोगों को। इसके बाद में इसी में दूसरा कंडीशन होता है, जब ये लोग हाँ कर दें तब इसके बाद में स्पेशल मेजोरिटी देखी जाएगी। अब स्पेशल मेजोरिटी देखी जाएगी, क्यों देखी जाएगी कि कितने लोग वोट दे रहे हैं। मतलब क्या है कि मिनिमम इतने लोग तो होने ही चाहिए, मिनिमम सिंपल मेजोरिटी से तो लोग होने चाहिए। इसके साथ ही साथ में स्पेशल मेजोरिटी भी देखी जाएगी कि स्पेशल मेजोरिटी में क्या क्या आता। देखिए तो मान लो उस दिन क्या हुआ कि 300 लोग हैं, 300 सीटें हैं, 300 सीट में कुल मिला के 270 लोग ही देने आए वोट। तो 270 का 2/3 निकालेंगे, कितना निकलेगा, 3 नेम 27 और 180 लोग। तो 180 वोट देने आए उस समय, तो 180 लोग वोट देने आए, मतलब 270 लोग वोट देने आए, जिनमें अगर 180 लोगों ने हाँ कर दिया तो विधान परिषद हो जाएगी, अन्यथा वो वहीं से खारिज कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर 180 लोगों ने यहाँ पर हाँ कर दिया कि विधान परिषद उस राज्य में होनी चाहिए, अन्यथा क्या हो जाएगा, ये चीज खत्म कर दी जाएगी। अगर देखिए एक कंडीशन और होती है, अगर मान लो उस दिन 270 लोग वोट देने ही ना आए, 210 लोग आ गए वोट देने, तब क्या होगा, तो तब क्या होगा, देखिए 210 में कितना होगा, 70 और 140 लोग वोट करेंगे। मतलब क्या है कि 140 लोग अगर हाँ कर रहे हैं और 2/3 में 140 लोग ही हाँ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा भाई, ये तो 151 है और ये 140 है, तो ऐसे में तो ये बिल पास ही नहीं हो पाएगा। यहां से भी ये क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, तो यहां से ये बिल नहीं बन पाएगा। अब देखिए ये तो हमारी होगी पहली कंडीशन। पहली कंडीशन क्या कहती है कि बिल को सिंपल मेजोरिटी से पेश करना चाहिए, इसके बाद में स्पेशल मेजोरिटी से पास करना चाहिए, और वह स्पेशल मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी से ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। अधिक कितनी भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम हो गई तो वो बिल पास नहीं हो पाएगा। इसके बाद में अब देखिए क्या इन लोगों ने अपना, मतलब ये स्टेट ने फैसला ले लिया अगर, तो क्या यहाँ से विधान परिषद बन जाएगी, तो जी बिल्कुल नहीं, यहाँ से विधान परिषद नहीं बनेगी। यहाँ से विधान परिषद इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नेंस होती है वो किसके हाथ में होती है, सेंटर के हाथ में होती है, केंद्र सरकार के हाथ में होती है। मतलब क्या है, पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट के पास ये जाएगा, किसके पास जाएगा, यही वाला बिल पार्लियामेंट के पास जाएगा। अब पार्लियामेंट इसमें क्या करेगा, पार्लियामेंट इसमें अपनी दखल देगा, कैसे कि केवल अगर सिंपल मेजोरिटी से ही इसको पास करना होगा। किससे पास करना होगा, सिंपल मेजोरिटी से पास करना होगा। अगर पार्लियामेंट ने सिंपल मेजोरिटी से इस बिल को पास कर दिया, मतलब उस दिन यानी मतलब 100 लोग वोट देने आए, 100 में क्या 51 लोगों ने कह दिया कि हाँ इसको, इस राज्य को विधान परिषद दे देनी चाहिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, विधान परिषद मिल जाएगी, उस राज्य को विधान परिषद मिल जाएगी। तो ये तो हमारे हो गए दो नियम कि किस तरीके से कि कोई भी राज्य है वो विधान परिषद को अपना सकता है। तो आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। तो रिवीजन में देखिए क्या है, अगर मान लो कोई राज्य विधान परिषद अपनाना चाहता है और उस राज्य की 300 सीटें हैं, या फिर आप रफ फिगर में कोई भी सरल सीटें ले लीजिए, 100 सीटें ले लीजिए, उस राज्य में 100 सीटें हैं, तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा, बिल पेश करना होगा विधान परिषद को अपनाने के लिए, जिसमें उसे क्या करना होगा, 51 लोगों की मदद लेनी होगी जिससे वह बिल पेश कर सके। इसके बाद में उसी कंडीशन में क्या होगा कि स्पेशल मेजोरिटी से उस बिल को पास करना होगा। स्पेशल मेजोरिटी मतलब कि उस दिन कितने लोग वोट देने हैं, अगर मान लो 90 लोग वोट देने आए 100 में, तो इसका 2/3, तो 2/3 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 2/3 लोग, और जो हमारा वैसा है इस पे, और सिंपल मेजोरिटी वो कितनी बनेगी, 51 बनेगी, और 51 से 60 मतलब ये क्या है, सही हो जाएगा, और यहां से बिल आगे बढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद में पार्लियामेंट के पास बिल पहुंचेगा, और जब पार्लियामेंट के पास पहुंचेगा तो पार्लियामेंट क्या करेगी, सिंपल मेजोरिटी से इसको आगे बढ़ा देगी, और यहां से विधान परिषद क्या हो जाएगा,
विधान परिषद उस राज्य की बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये होता है विधान परिषद को कैसे बनाया जा सकता है, मतलब जो आर्टिकल 169 में जो पूरी कहानी दी गई है उसको मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन कैसे होता है, कि कितने मेंबर चुने जाते हैं और किसी राज्य के कितने मेंबर हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं आर्टिकल 171 के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई? आर्टिकल 171, अनुच्छेद 171 जो कहता है कंपोजिशन, किसका कंपोजिशन? कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल का कंपोजिशन कैसे होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे पूरी डिटेल से। तो आपको बता दें, किसी राज्य का जो मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर, मतलब अधिकतम संख्या है वो कितनी हो सकती है, और मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर वो कितनी हो सकती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ में हम करेंगे कि जो मेंबर होते हैं वो किसके किसके द्वारा चुने जाते हैं। मेंबर को इलेक्टेड कौन करता है? मेंबर्स इलेक्टेड बाय, किसके किसके द्वारा चुने जाते हैं। आज के इस सेशन में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको बताया कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होता है वो किस तरीके से काम करता है, और लेजिस्लेटिव में जो होता है, देखिए लेजिस्लेटिव में हमने बताया 169 के बारे में। अगर मान लो कोई भी राज्य है लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना चाहता है तो वो किस तरीके से बनाएगा। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन कैसे होता है, कि कैसे कैसे इसमें मेंबर होते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मेंबर हैं वो कितने हो सकते हैं, उस जहां पर जो राज्य है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीटें होंगी उसका 1/3 इतने अधिकतम हो सकते हैं। अगर मान लो मैंने एग्जांपल लिया था 300 सीटों का, 300 सीटें हैं तो इसमें कितने हो सकते हैं, केवल 100, अधिक से अधिक 100 मेंबर ही हो सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब जैसे उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं वो कितनी है, 403 हैं। तो 403 में अब देखना होगा कि आपको कितने अधिकतम मेंबर हो सकते हैं इसमें। तो देख लीजिए 3 एकम 3 और कितने हो जाएगा, 3 तिका 9 और 3 चौक 12, तो 134 आप कह सकते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं 134 यहाँ पर मेंबर हो जाएंगे किसके, लेजिस्लेटिव काउंसिल के। तो मतलब जो अधिकतम नंबर है वो कितना होगा, 1/3 होगा, 1/3 मेंबर होगा लेजिस्लेटिव असेंबली का। लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका कितना होगा, 1/3 ही मेंबर हो सकता है। ये सीट्स हैं, यहाँ पर सीट्स लेजिस्लेटिव असेंबली जितनी सीट्स हैं उसका 1/3 मेंबर किसका होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल का होगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल का 1/3 मेंबर, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली का जो होगा वो जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट होंगी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में उतने उसके 1/3 मेंबर हो सकते हैं। अधिकतम कितने हो सकते हैं, अधिकतम 1/3, अधिकतम 1/3। और न्यूनतम कितने हो सकते हैं भाई, अब जब अधिकतम हो गए तो न्यूनतम भी होने चाहिए। तो न्यूनतम कितने हो सकते हैं, 40 मेंबर। कितने हो सकते हैं, 40 मेंबर न्यूनतम हो सकते हैं। अब 40 मेंबर न्यूनतम हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मान लो किसी भी राज्य ने 40 से लेकर, या फिर आप कह सकते हैं जो पहले जो 100 सीटें मानी थी, या फिर जिसमें हमने 300 सीटें मानी थी, 300 सीटें, तो इसके अधिकतम मेंबर कितने हो सकते हैं, 100 मेंबर हो सकते हैं। तो 40 से लेकर 100 तक के बीच के कितने भी मेंबर चुने जाएंगे वो किनके द्वारा चुने जाएंगे, किनके द्वारा इलेक्टेड किए जाएंगे। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएट किए हुए हैं तो उनके द्वारा चुने जाएंगे 1/12। इन मेंबर का 40 से 100 के बीच में जितनी भी सीटें होंगी, जितनी भी उस राज्य में सीटें होंगी, उनमें से जो 1/12 है वो किसके द्वारा चुना जाएगा, वो चुना जाएगा ग्रेजुएट के द्वारा। जितने भी ग्रेजुएट लोग हैं उनके द्वारा चुना जाएगा। इसके बाद में टीचर के द्वारा कितना चुना जाएगा, टीचर के द्वारा भी भाई 1/12 चुने जाएंगे, 1/12 हिस्सा टीचर के द्वारा चुने जाएंगे। इसके बाद में लोकल अथॉरिटी आएंगी, तो लोकल अथॉरिटी में किसके द्वारा कितने चुने जाएंगे, तो लोकल अथॉरिटी में चुने जाएंगे 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा लोकल अथॉरिटी में चुने जाएंगे। इसके बाद में जो असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होंगे, लेजिस्लेटिव
असेंबली के मेंबर, इसके द्वारा कितने कितने लोग चुने जाएंगे, इसके द्वारा 1/3 चुने जाएंगे, 1/3 इसके द्वारा भी चुने जाएंगे। और शेष बचे हुए जो भी बचे होंगे मतलब 1/6 आप कह सकते हैं, तो जो 1/6 मेंबर हैं वो किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। किसके द्वारा किए जाएंगे, गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। 1/6 मेंबर गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। तो ये होता है। अब गवर्नर किन किन को नॉमिनेट करता है तो इसके बारे में आपको बता दें। तो गवर्नर जिनको नॉमिनेट करता है उससे आप वर्ड याद कर लीजिए, क्लास। क्लास क्लास सी का मतलब होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड होगा जो, सॉरी कोऑपरेटिव मूवमेंट, कोऑपरेटिव मूवमेंट से रिलेटेड होगा, या फिर लिटरेचर साहित्य से रिलेटेड होगा उसको नियुक्त करेगा, या फिर आर्ट कला से, या फिर साइंस, या फिर सोशल सर्विस। इनसे जो संबंध रखेगा इनको ही क्या किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा। किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। किसमें किया जाएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया जाएगा। तो आज के आप देखिए ड्यूरेशन की बात बता दें आपको, तो इसकी ड्यूरेशन कितनी रहती है, जितनी की राज्यसभा में रहती है। राज्यसभा में कितनी रहती है, तो राज्यसभा में रहती है 6 साल। 6 साल ड्यूरेशन रहती है। और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में, 2 साल में क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। और इसमें जो सदस्य बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी सेम कैसी होनी चाहिए, वो राज्यसभा जैसी, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। तो ये सभी कैसी होती हैं, ये सब जितनी भी राज्यसभा में कंडीशन लागू होती हैं वही सब इसमें भी कंडीशन लागू होती हैं। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगी।